Hello everyone and welcome back to Newton Academy. In this session, we are going to solve textbook exercise question number 7. We will look at a series of transactions and understand exactly how to determine which account will be debited and which will be credited in the books of Pushkar. Let's dive straight into the solution. 1 फरवरी को बिजनेस में पैसों की अतिरिक्त जरूरत होने के कारण राम से 20,000 रुपीज का 12% ब्याज पर लोन उधार ठल लिया गया। यहां बिजनेस के अंदर दो मुख्य चीजें हो रही हैं। लोन लेने से बिजनेस में 20,000 रुपीज कैश आ रहा है। कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है। अकाउंटिंग का नियम कहता है कि जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। चूंकि यह पैसा उधार लिया गया है, इसलिए बिजनेस पर एक दायित्व यानी लायबिलिटी बढ़ रही है। नियम के अनुसार जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम 12% लोन फ्रॉम राम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी: कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू 12% लोन फ्रॉम राम अकाउंट 20,000। आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग 12% लोन बोरोड फ्रॉम राम, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि राम से लोन लेने पर यह एंट्री की गई है। 3 फरवरी को लक्ष्मण को 8,000 रुपीज का लोन उधार 8% ब्याज की दर पर दिया गया। यहां बिजनेस के अंदर दो मुख्य चीजें हो रही है। लक्ष्मण लोन ले रहा है, इसलिए वह रिसीवर है। हम लोन टू लक्ष्मण अकाउंट को डेबिट करेंगे। लोन देने के कारण बिजनेस से 8,000 रुपीज कैश बाहर जा रहा है। कैश भी एक एसेट है और नियम के अनुसार जब भी एसेट घटता है या बिजनेस से बाहर जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी: लोन टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000। आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग लोन लेंड टू लक्ष्मण एट 8% इंटरेस्ट, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि लक्ष्मण को ब्याज पर लोन देने की यह एंट्री है। 8 फरवरी को भारत को दिए गए लोन के बदले 800 रुपीज कैश और ब्याज इंटरेस्ट के 200 रुपीज कैश प्राप्त हुए, यानी कुल मिलाकर बिजनेस में 1,000 रुपीज कैश आया। यहां बिजनेस के अंदर तीन मुख्य चीजें हो रही है। लोन की रकम और ब्याज मिलाकर बिजनेस में कुल 1,000 रुपीज कैश आ रहा है। कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है। अकाउंटिंग का नियम कहता है कि जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम कैश अकाउंट को कुल राशि यानी 1,000 रुपीज से डेबिट करेंगे। चूंकि यहां भारत 800 रुपीज दे रहा है, इसलिए वह गिवर देने वाला हुआ। इसी नियम के मुताबिक हम लोन टू भरत अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 200 रुपीज का ब्याज बिजनेस के लिए एक इनकम है। अकाउंटिंग का नियम कहता है कि सभी आय और लाभ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को 200 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी: कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू लोन टू भरत अकाउंट 800 टू इंटरेस्ट अकाउंट 200। आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग लोन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि भारत से लोन और ब्याज का पैसा कैश में मिलने पर यह एंट्री की गई है। 10 फरवरी को सीता से लिए गए लोन के बदले 5,000 रुपीज वापस किए गए और इंटरेस्ट के 400 रुपीज का भुगतान किया गया, यानी कुल मिलाकर बिजनेस से 5,400 रुपीज कैश बाहर गया। यहां बिजनेस के अंदर तीन मुख्य चीजें हो रही है। सीता का लोन बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी था। अब चूंकि उसे 5,000 रुपीज वापस लौटा दिए गए हैं तो वह लायबिलिटी कम हो रही है। अकाउंटिंग का नियम कहता है कि जब भी लायबिलिटी घटती है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोन फ्रॉम सीता अकाउंट को 5,000 रुपीज से डेबिट करेंगे। 400 रुपीज का ब्याज चुकाना बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नियम के अनुसार सभी खर्चों और नुकसान को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को 400 रुपीज से डेबिट करेंगे। लोन चुकाने और ब्याज देने के कारण बिजनेस से कुल 5,400 रुपीज कैश बाहर जा रहा है। कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है और नियम के अनुसार जब भी एसेट घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम टू कैश अकाउंट को 5,400 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी:
Loan from Sita account debit 5,000. Interest account debit 400. To cash account 5,400. आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग लोन रीपेड विद इंटरेस्ट, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि सीता का लोन ब्याज समेत चुकाने पर यह एंट्री की गई है। 12 फरवरी को कौशल को दिए गए लोन पर 200 रुपीस का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। यहां बिजनेस के अंदर दो मुख्य चीजें हो रही हैं। ब्याज मिलने से बिजनेस में 200 रुपीस कैश आ रहा है। कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है। अकाउंटिंग का नियम कहता है कि जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यह 200 रुपीस का ब्याज बिजनेस के लिए एक इनकम है। नियम के अनुसार सभी आय और लाभ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी: कैश अकाउंट डेबिट 200 टू इंटरेस्ट अकाउंट 200। आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू कौशल, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि कौशल को दिए गए लोन पर ब्याज मिलने की यह एंट्री है। 15 फरवरी को राम से लिए गए लोन पर एक महीने का 200 रुपीस का इंटरेस्ट चुकाया गया। यहां बिजनेस के अंदर दो मुख्य चीजें हो रही हैं। ब्याज चुकाने से बिजनेस का एक एक्सपेंस, खर्च, बढ़ रहा है। अकाउंटिंग का आधुनिक नियम कहता है कि जब भी बिजनेस में खर्च बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ब्याज चुकाने के कारण बिजनेस से 200 रुपीस कैश बाहर जा रहा है। कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है और नियम के अनुसार जब भी एसेट घटता है या बिजनेस से बाहर जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी: इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग 1 month इंटरेस्ट पेड ऑन राम्स लोन, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि राम के लोन पर ब्याज देने की यह एंट्री है। 18 फरवरी को लक्ष्मण को दिए गए लोन पर 75 रुपीस का ब्याज, इंटरेस्ट, मिलना बाकी हुआ। यहां बिजनेस के अंदर दो मुख्य चीजें हो रही हैं। चूंकि यह ब्याज अभी कैश में नहीं मिला है बल्कि लक्ष्मण से लेना बाकी है, इसलिए लक्ष्मण हमारे लिए एक एसेट बन जाते हैं। अकाउंटिंग का नियम कहता है कि जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम लक्ष्मण अकाउंट को डेबिट करेंगे। भले ही यह पैसा अभी नहीं मिला है, लेकिन यह इस अवधि की एक इनकम है। नियम के अनुसार सभी आय और लाभ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री इस तरह होगी: लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 75 टू इंटरेस्ट अकाउंट 75। आखिर में इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लक्ष्मण's लोन बिकेम रिसीवेबल, ताकि कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ सके कि लक्ष्मण से ब्याज मिलना बाकी होने की यह एंट्री है। इसी के साथ हमारा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 यहां पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान तरीकों से अकाउंट सीखने के लिए न्यूटन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।